इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि 25 और 27 अक्टूबर 2025 को असमय बारिश और आंधी से धान की फसल नष्ट हुई है। इसका सर्वे कर मुआवजा और बीमा राशि शीघ्र दी जाए। साथ ही जिले में खाद की कमी को दूर करने के लिए 45,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए एनजीटी के सुझावों के अनुसार 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, 3,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाए। जब तक यह सहायता नहीं मिलती, पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमा न दर्ज किया जाए। जी, ये आज संयुक्त किसान मोर्चा का आप लोगों ने कलेक्ट्रेट के पास किया, क्या मामला हमारा है साथी कि अभी आपने देखा कि हाल में मौसम खराब हुआ और धान की खड़ी फसल जो थी, काटी हुई फसल भी और खड़ी फसल भी पूरी तरह से गिर गई और वो खेत में जाम गिरे। तो हम प्रशासन से मांग करने आए हैं क्योंकि के साथ पूरे खराब मौसम के कारण किसान आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है, तो सरकार भू राजस्व के अनुसार मुआवजा दे। दूसरी बात, जितनी भी हमारी फसल बीमित है, तो बीमा कंपनियों को निर्देशित करे कि वो फसल बीमा का भुगतान अविलंब करे। ये तो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि कलेक्टर महोदय ने आगे एक आदेश निकाला कि जो किसान पराली जलाएगा तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भरा जाएगा। आप लोगों को बता दें, आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर को भी, मोहन सरकार को भी, एनजीटी ने जो सुझाव दिया है पराली प्रबंधन के लिए, सबसे पहले हर राज्य सरकार को किसानों के लिए पराली प्रबंधन के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देना और 1500 से लेकर 3,000 रुपए पर एकड़ प्रोत्साहन राशि देनी और जो पराली नियंत्रण करने में कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं उनमें 80% छूट देनी है। इतना यदि सरकार देती है तब किसान पराली नहीं जलाएगा। लेकिन यदि सरकार एनजीटी के नियमों को लागू नहीं करती है, केवल किसान के ऊपर भी थोपती है, तो किसान पराली जलाना बंद नहीं करेंगे। ये एक तरफा आदेश है और तुगलकबाजी आदेश है। तीसरी मुद्दे है कि खाद का संकट बड़े पैमाने पर है, कालाबाजारी बड़े जोरों से चल रही है। हमारे रीवा जिले में 35,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है। सरकार के पास अभी जो वर्तमान उपलब्धता है तो 12,000 मीट्रिक टन है। तो इस हिसाब से मांग के अलावा पूर्ति बहुत कम है, इसलिए क्राइसिस बढ़ रहा है। पानी गिर गया, बोनी के समय होगा। तो हम प्रशासन से मांग करते आए हैं कि 45,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद अविलंब उपलब्ध कराई जाए। हमारी ये 3 प्रमुख मांगे। बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि जो है रोग लगा धानों में, किस तरह से धान सड़ रही है। तो इसके लिए भी सर्वे करा करके प्रशासन को चाहिए कि किसानों को आर्थिक मदद। क्या ये बीमा की राशि बीते वर्षों में क्या मिलता है? इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला उसका क्या? ये साथी हम आपको बता दें कि बीमा में बड़ा घोटाला। सरकार ने बीमा कराने के लिए गाइडलाइन जारी की, लेकिन किसान बीमा कैसे पाए इसके लिए कोई निर्देश ही नहीं है, किसान को जानकारी नहीं है। बीमा का रूल है कि 48 घंटे के अंदर हम इसको नुकसानी के लिए दावा करें। हमारा किसान जानते नहीं है, तो किसान जानता नहीं तो दावा राशि मिलती नहीं है और बड़े पैमाने पर बीमा कंपनियां पैसा लूट रही हैं और किसानों को फायदा नहीं हो। मतलब किसानों को जानकारी नहीं है किस नंबर पे क्लेम करें, क्या करें, प्रोसेस ही नहीं पता। नहीं, कंपनी का कोई आपको बता दिया नहीं, आपको पता नहीं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी रीवा में बीमा कर रही है, तो रीवा जिले में उसका कहीं कार्यालय है ही नहीं, उसका कोई टोल फ्री नंबर है नहीं। तो किसान जाए तो जाएगा। हम इसी बात के लिए आगाह करने आए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम किसानों के लिए सामूहिक क्लेम करने जा रहे हैं। किसानों के लिए हम लड़ाई स्वयं लड़ेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ेगा, फसल बीमा का पैसा भुगतान करवा के।